हेलो गाइस, कैसे हैं सब आप लोग। लक्ष्य ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भाग 2 एक्सरसाइज 1.1। इसके पहले हमने भाग 1 में इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया था वास्तविक संख्याओं का, जिसमें हमने सभी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में हमने जान रखा है। तो आज हम देखेंगे भाग 2 एक्सरसाइज 1.1। भाग 3 में 1.2 एक्सरसाइज करेंगे, भाग 4 में एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, भाग 5 में एक्सरसाइज 1.4 और भाग 6 क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आईएमपी हैं, यानी जो बोर्ड पेपर के लिए अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 2 एक्सरसाइज 1.1। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए लिक्विड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जो एचसीएफ लिक्विड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था लिक्विड विभाजन एल्गोरिथम कैसे उसका सॉल्व करके हम एचसीएफ निकालते हैं। तो इसका पहला प्रश्न ए है, 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है हमको, किसके थ्रू, लिक्विड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू। तो ऐसे प्रश्न में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि दी गई संख्याओं में सबसे पहले बड़ी संख्या कौन सी है। तो हम देखते हैं कि 135 और 225 में 225 बड़ी है, किससे, 135 से। ठीक है, तो इसको हम, इसका सूत्र क्या होता है, ए, हम यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं ए की वैल्यू कितनी है, 225, बी की वैल्यू कितनी है, 135, और जो लिक्विड विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला होता है, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, ये होता है इसका सूत्र। तो हम इसको देखते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 225 में किसका भाग देंगे, 135 का। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो यहाँ लिख देंगे 135 से कम 135, 225 से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 90। तो यहाँ देखते हैं ए की वैल्यू कितनी है, 225, बी की वैल्यू कितनी है, 135, ये एक किसका मान है, क्यू का। तो यहाँ एक का गुणा कर दिए प्लस आर यानी शेषफल कितना है, 90। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया, अब इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो 90 से किस में भाग देंगे, 135 में। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो यहाँ आ जाएगा 90 कम 90, 135 से 90 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। फिर इसी तरह करेंगे। अब ए की वैल्यू कितनी हो गई, 135, बी की वैल्यू कितनी हो गई, 90। ठीक है, और क्यू का मान कितना हो गया, फिर से 1, शेषफल कितना बचा, 45। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर इसी तरह अब 45। अब हमारा ए की वैल्यू कितनी है, 90, तो यहाँ लिख दिए 90। अब 45 दूना 90, तो यहाँ कितना हो गया, 90। तो अब कितना हो गया, 0 0। ठीक है, अब देखो हमारी ए की वैल्यू कितनी है, 90, बी की वैल्यू कितनी है, 45, क्यू की वैल्यू कितनी है, 2, प्लस शेषफल कितना है, 0 0। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ 135 और 225, इसका एचसीएफ हो जाएगा कितना, 45। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन। तो इसको भी हमको क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, किसके माध्यम से, लिक्विड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। तो पूरी प्रोसेस उसी तरह है। हम इन दी गई संख्या, पहली संख्या क्या है, 196, और दूसरी संख्या क्या है, 38,220। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों में बड़ी संख्या देखते हैं। तो बड़ी संख्या कौन है, 38,220 बड़ी है किससे, 196 से। ठीक है, तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी हो गई, 38,220, बी की वैल्यू कितनी हो गई, 196। तो हम क्या करते हैं, उसी तरह
38,220 में किसका भाग देते हैं? 196 का। तो कितनी बार देते हैं? पहली बार एक बार, तो यहाँ लिखेंगे 196। ठीक है, इससे इसको माइनस कर देंगे, तो ये छोटा है तो इससे एक यहाँ ले लेंगे, तो दो कितना बन जाएगा? 12। तो 12 में 6 गया तो 6। अब ये कितना है? 9, और ये हो गया छोटा, तो एक इससे ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 18। तो 18 में से 9 गया तो यहाँ कितना बचेगा? ये हो गया 8। ठीक है, अब इससे एक यहाँ उधार लिए थे, तो एक इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, अब इस 2 को हम कहाँ पे लिख लेते हैं? यहाँ पास। ठीक है, अब 196 में यदि हम 10 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 1960। इसलिए हम किसका गुणा करेंगे? 9 का। तो कितना हो जाएगा? 1764। ठीक है, इससे इसको हम घटाते हैं, तो 2 का मान 12, 12 में से 4 गया तो 8। ठीक है, अब एक इसकी वैल्यू कम हो गई तो 5, एक इसकी वैल्यू कम हो गई तो ये कितना हो गया? 5। तो 5 का मान 15, 15 में से 6 गया तो कितना बचा? 9। कितना बचा? 9। ठीक है, अब एक इसकी वैल्यू यहाँ से कम हो गई तो 7 में 7 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0। अब इस 0 को हम कहाँ पे उतार लेते हैं? यहाँ पे। तो कितना हो गया? 980। तो 980 196 में यदि हम 5 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 980। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया? 0 0 0। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं? A इक्वल टू क्या होता है? B Q प्लस R। तो A की वैल्यू कितनी है? 38,220 बराबर B की वैल्यू कितनी है? 196। Q की वैल्यू कितनी है? 195 प्लस R की वैल्यू कितनी है? 0 0 0। ठीक है, तो हमारा SCF कितना हो जाएगा? SCF 196 और 38,220 का SCF कितना हो जाएगा? तो देखो, जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है तो वही हमारा क्या हो जाता है? SCF हो जाता है। तो हमारा SCF कितना आ जाएगा? 196। यही हमारा आंसर है। इसी तरह आगे एक्सरसाइज 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। इसका भी सेम है, SCF ज्ञात करना है हमको लिक्विड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, तो हम इन दोनों संख्याओं में A की वैल्यू कितनी है? 867, क्योंकि 867 बड़ा है किससे? 255 से। ठीक है, 255। तो हम यहाँ क्या देखते हैं? 8 6 7। 867 में किसका भाग देंगे? 255 का। तो 255 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 बार में कितना आ जाएगा? 765। ठीक है, तो अब इसको इससे घटाएंगे तो 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 गया तो 0, 8 में 7 गया तो 1। अब हमारी यहाँ A की वैल्यू कितनी हो गई? 867। ठीक है, B की वैल्यू कितनी हो गई? 255। Q की वैल्यू कितनी हो गई? 3। R की वैल्यू कितनी हो गई? 102। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? A इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस R। ये होता है लिक्विड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ कौन सी संख्या उतार लेंगे? यहाँ आ जाएगा 255। कितना आ जाएगा? 255। तो 102 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, 2 शून्य 0, 2 एकम 2, 204। अब इससे इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 और ये 5 और ये 0। ठीक है, अब यहाँ A की वैल्यू कितनी हो गई? A की वैल्यू हो गई 255। V की वैल्यू कितनी हो गई? 102। Q की वैल्यू कितनी हो गई? 2। R का मान कितना हो गया? 51। अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पे कौन सी संख्या उतार लेंगे? 102। ठीक है, 102। तो 51 के पहाड़ी में 102 कितनी बार में आता है? 2 बार में। तो 51 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 102। तो इससे इसको क्या कर देंगे? हमारा ये शेषफल कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, तो यहाँ A की वैल्यू कितनी आ गई? A की वैल्यू हो गई हमारी 102। B की वैल्यू कितनी हो गई? 51।
क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 2 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 0। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ किसका किसका 255 और 867, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है 51। 51 क्यों, क्योंकि 51 ऐसी संख्या है जिससे भाग देने पर दोनों संख्याओं में शेषफल कितना आता है 0, यानी दोनों संख्याएं 51 से पूर्णतः विभाजित है। ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो आइए इसको देखते हैं। हल माना ए क्या है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये क्या है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। और बी की वैल्यू कितनी है 6। बी की वैल्यू 6 कहाँ से आई, क्योंकि हम जानते हैं कि बी के साथ हमेशा क्या होता है क्यू। तो यहाँ भी देखिए क्यू के साथ क्या है 6, यहाँ भी क्यू के साथ क्या है 6, यहाँ भी क्यू के साथ क्या है 6, इसलिए बी की वैल्यू 6 हो गई। आसान भाषा में ये समझते हैं कि क्यू के साथ जो वैल्यू होगी वही बी का मान होगा। ठीक है, तो अब किसके अनुसार, अब लिक्विड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, एल्गोरिथम के अनुसार क्या होता है, A इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ R की वैल्यू क्या होती है, R की वैल्यू हम जानते हैं कि हमेशा क्या होती है 0 के बराबर, या R की जो वैल्यू है वो हमेशा कितनी होती है 0 के बराबर या 0 से बड़ी। हमेशा R की वैल्यू क्या होती है, या तो 0 होती है या 0 से बड़ी होती है, और हमेशा किससे छोटी होती है B से। R का मान हमेशा किससे छोटा होता है B से। तो यहाँ R का मान कितना है, R का मान कितना है 0 तो होगा ही, लेकिन किससे छोटा होगा B से। तो B की वैल्यू कितनी है 6। तो यानी B से छोटे जितने भी नंबर हैं, कितने 1 2 3 फिर 4 5, ये सभी मान किसके हो जाएंगे R के। तो अब हम देखते हैं जब R बराबर 0 तो A इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 6, Q प्लस R का मान कितना रखेंगे 0। जब R बराबर 1 तो A इक्वल टू 6Q प्लस 1। जब R बराबर 2 तो A इक्वल टू 6Q प्लस 2। जब R बराबर 3 तो A इक्वल टू 6Q प्लस 3। जब R बराबर 4 तो A इक्वल टू 6Q प्लस 4। जब R बराबर 5 तो A इक्वल टू 6Q प्लस 5। ठीक है, अब हम इसमें ये देखते हैं हमको क्या दिया क्वेश्चन में कि धनात्मक विषम पूर्णांक निकालना है हमको। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं सम पूर्णांक। सम पूर्णांक कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ Q, यहाँ क्या लिखा है 6Q। यदि हम Q की कोई भी वैल्यू रखते हैं, जैसे हम यहाँ पे क्या रखे 2, तो 6 दूना 12, 12 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो 12 कैसी संख्या है, सम संख्या है। लेकिन यहाँ पे हम 6 में 2 का गुणा करके कितना होता है 12, 12 में 1 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 13। तो 13 क्या हो जाएगा विषम। तो ऐसी सभी संख्याएं क्या हैं सम, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है। ठीक है, तो सम वालों को हम अलग लिख लेते हैं 6Q प्लस 0
ठीक है। 6q प्लस 2, 6q प्लस 4। अब हम ये जो बचे ये हमारे क्या हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक। यहाँ क्या है, विषम पूर्णांक। अब देखो जैसे 6q प्लस 1 है, यदि हम 6 में 2 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 12। 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। तो ये कैसा हो गया, विषम। इसी तरह यहाँ 6q, यदि हम इसमें 2 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं तो 6 दूना 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17। तो ये कैसे हैं, विषम है। तो हम क्या लिख देते हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5। हमसे प्रश्न में क्या पूछा है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक। ये हमारा आंसर।